सभी को नमस्कार। अगर आपका पेट समय पे साफ नहीं हो रहा है तो आप कई बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। अगर समय पे इसका समाधान नहीं किया तो आप मान के चलिए बीमारियां आप में प्रविष्ट होते समय नहीं, देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। पहले ये समझते हैं इन समस्याओं की उत्पत्ति का कारण क्या क्या है। उचित समय पे अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, तरल पदार्थ नहीं पी रहे हो, आप मान के चलिए कि ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। आवश्यकता से अधिक अगर आप भोजन कर रहे हो, डाइट में फाइबर की अगर मात्रा की कमी हो, भूख न लगने पर भी आप भोजन कर रहे हो, शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, भोजन का समय आपका है ही नहीं, कब खाया कब नहीं खाया चलता रहता है, तली जली मैदे की वस्तुएं खाना तो आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है। ये तो दैनिक दिनचर्या बन चुकी है। मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन आपकी पुरानी आदत है। देर रात्रि में भोजन करना ही आपको उचित लगता है। देर रात तक आप जागते रहते हो। आप में हार्मोन्स की असंतुलन हो गया है या थायराइड की परेशानी हो गई हो। अधिक मात्रा में आप चाय, कॉफी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सेवन करते ही रहते हैं और अधिक मात्रा में लंबे समय से आप दर्द निवारक जो दवाइयां है उसका उपयोग कर रहे हैं। नींद आप पूरी लेते ही नहीं हो, नींद पूरी आपकी होती नहीं है। खाना जरूरत से कम खाने भी लग जाते हो, कभी कभी खाने के तुरंत बाद आप लेट जाते हो, सो जाते हो। बिना चबा चबा के खाना खाना आपकी हैबिट में है। उपवास भी आप बहुत ज्यादा करने लग गए हो। आते और लीवर की आपको बीमारी से पहले से ही पीड़ित हो चुके हो। दुख, चिंता और डर, अवसाद वगैरह का तो आपके यहाँ डेरा डाला हुआ है, ये चलता ही रहता है। खाने के बाद तुरंत आपको पानी पीना ही पड़ता है। ये सारे जो कारण है, आपके जो लक्षण है, जो आपकी आदतें पड़ी हुई है, इनके कारण ही आपको कब्ज की शिकायत उत्पन्न हो चुकी है। इन कारणों के अलावा भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। केवल 7 दिनों के भीतर पता ही नहीं लगा सकते। कब्ज का आप समाधान भी कर सकते हो बिना दवा के, बिना इलाज के। केवल एक हल्की सी मेहनत करनी है आपको। आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, उसकी जानकारी के लिए आप लिखते जाएं। एक नोटबुक ले लो, उसमें आप तारीख डाल दो सबसे पहले। उसके बाद में आप कौन सी तारीख को कितने समय कितनी मात्रा में क्या भोजन किया, और इस ढंग से आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, सेवन कर रहे हो, चाहे लिक्विड हो, ठोस वस्तु हो, वो आप लिखते जाएं। फिर शाम को जब आप सो जाते हो, फिर दूसरे दिन जब सुबह उठते हो तो आपका पेट अगर आसानी से साफ हो जाता है तो पहले दिन वाले लेखे में ही आप लिखें कि आज पेट बड़ा आसानी से साफ हुआ। नहीं हो रहा है तो वो लिखिए नहीं हुआ, या मध्यम आधा साफ हुआ आधा नहीं हुआ वो लिख दीजिए। फिर ये जो आपने लिखा पहले दिन, उसके बाद में 2 लाइन छोड़ने के बाद में आप वापस दूसरे दिन जो है वो वापस तारीख डालना, क्या खा रहे हो वो आइटम लिखना, कितनी मात्रा में खा रहे हो वो लिख देना, और फिर जो भी पिया, कितने समय पिया, टाइमिंग डालना सब में। ऐसा करते करते आप 7 दिन ये आप लेखा जोखा तैयार कर लीजिए। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, आपको ये मालूम पड़ने लग जाएगा कौन सी वस्तुएं सेवन करने से आपको कब्ज हुई, पेट साफ हुआ नहीं, और कौन सी वस्तु जो आप उपयोग की और आपका बेहतरीन पेट साफ हुआ। तो जिन जिन उनकी वापस लिस्ट बना दो, जिन जिन से आपका पेट साफ बेहतरीन तौर पे हुआ, वो वस्तुओं का आप सेवन आसानी से करते जाएं, नियमित दिनचर्या में आदत डाल दें उनकी। और जिन जिन वस्तुओं के सेवन करने के बाद में आपका जब पेट साफ नहीं हुआ, उनसे आप वस्तुओं से आप दूरी बना लीजिए। ये इतनी आसान जानकारी है, आप खुद पता लगा सकते हो। आप खुद आपके डॉक्टर आसानी से बन सकते हो, केवल एक लिखकर 7 दिन के डाटा को, आपके क्या खा रहे हो पी रहे हो उससे। ऐसी ही आसान जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे फैमिलियर बन जाइए। कब्ज को समझने के लिए कब्ज के लक्षणों को समझना अति आवश्यक है। जरा इसको समझते हैं। सब गड़बड़ कर देगा ये कब्ज, हल्के में न लाए और हल्का होने का उपाय करें। मल अगर आपका कठोर या सख्त या सूखा आ रहा है, मल त्यागने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, पेट में आपका भारीपन रहता है, पेट में दर्द रह रहा है, पेट में गैस बनी हुई है, सिर दर्द हो रहा है, शारीरिक तौर पर आप मेहनत न करते हुए भी आपको आलस्य बना रहता है, मुंह में आपके दुर्गंध आ रही है, बदहजमी है, कब्ज के कारण आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, पिंडलियों में कभी कभी दर्द होने लग जाता है, त्वचा पर मुहासे और फुंसियां होने लग गई है, ये सारे कब्ज के ही तो लक्षण हैं। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरे को पेट तो साफ होता है, थोड़ा बहुत कभी कभार नहीं होता है, लेकिन आधा पेट साफ होता है आधा नहीं होता है, क्या मैं पेट का ध्यान रखूं न रखूं?
मैं उन लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कब्ज की समस्या कंटिन्यू लगातार ऐसे ही चलती रहेगी तो आपको बवासीर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, बगंदर हो सकता है, यहां तक कि दोनों प्रकार की वादी की और खून की जो बवासीर है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी से समझते हैं पुराने से पुराने अगर कब्ज के शिकार हो चुका व्यक्ति है उसके लिए आसानी से समाधान किया जा सकता है 15-20 दिन के भीतर ही, या कुछ समय और लेकर आप 100 ग्राम काली हरड़ जो छोटी वाली है उसको ले लीजिए और उसको देसी घी के अंदर भून लीजिए और भून भुनाने के बाद में दूसरा 50 ग्राम जो सौंफ है वो सौंफ किसी दूसरे पात्र में और उसको वो भी बेहतरीन तौर पे भून लीजिए। इन दोनों में 50 ग्राम बिना भुनी हुई सौंफ उसमें डाल दें। इन तीनों को बेहतरीन तौर पर कूट कुटा के बढ़िया दरदरा इसको चूर्ण बना लें। उसके अंदर 200 ग्राम देसी घी या आपका शरीर जैसे अलाउ करता है तो आप घी मिला दीजिए और इसमें 400 ग्राम की मात्रा में बूरा शक्कर या डोरा मिश्री का जो पाउडर है वो इसको बेहतरीन तौर पर मिला दें और हिला मिलाकर इसको किसी कांच के पात्र में रख दें इसको, और इसको सुबह शाम 2-2 चम्मच की मात्रा में गर्म दूध के साथ सेवन करना है, सुबह भूखा पेट और शाम को सोते समय। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है, इस दवा का सेवन करते समय 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद तक कुछ भी खान पान नहीं करना है। फिर आप इसके रिजल्ट को देखिए, 15 दिन के भीतर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्का होने लग गया हूं, मेरा पेट एकदम हल्का रहने लग गया है, क्योंकि आसानी से आपका पेट साफ होने लग गया है। पुरानी से पुरानी कब्ज है वो आपसे काफी कुछ दूर जा चुकी है। इस नुस्खे को सभी ऋतुओं में उपयोग किया जा सकता है। ये अभूतपूर्व अनुभव और परिणाम शुदा नुस्खा है। इस नुस्खे से गैस, आंव की जो समस्या है उसके साथ साथ ही पेट में अगर कीड़े पड़ने की भी समस्या हो गई हो, पेट में कीड़े उत्पन्न हो गए, उनको नष्ट करने की क्षमता भी इस नुस्खे में है। यह नुस्खा कब्ज नाशक के साथ साथ गैस नाशक तो है ही, ये आपके बल वीर्य वर्धक के साथ साथ आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने में और हृदय को बलदायक नुस्खा है। ये आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ रहे, दूसरों की भलाई का विचार उत्पन्न हुआ हो, मनमुट बन गया हो तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, एक लाइक मेरे लिए।